मैं किसी को बोलती हूँ कि मेरे साथ आप चिल्ला खा चाहिए, आप क्यों नहीं चल रहे, तो उनका कहना ये होता है, अरे ये समाज तो ऐसी है, ये समाज कहाँ किसी को आगे बढ़ने देता है। वो थापा जी बेचारे अकेले लड़ रहे हैं तो उनकी टांग खींच रही। अरे भाई मेरा एक ही सवाल है, तू है कौन ये बता। मैं तुझसे सवाल कर रही हूँ, तू मुझे ही क्यों समाज बता रहा है। मतलब मैं सवाल तुझसे पूछ रही हूँ समाज बन के, और तू कह रहा समाज ये है। भाई समाज हम सब है, मैं समाज हूँ, प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति समाज है। अगर आप हमेशा दूसरों को देख के चलोगे तो फिर जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस धरना प्रदर्शन के लिए मैंने कितनी बार समझाया है, आप पीछे मुड़ के ये मत देखिए कि मेरे साथ कितने लोग चलने वाले हैं। मैं लाल ढांग से यहाँ अकेले भी आ सकती हूँ, तो जब मैं अकेले आ सकती हूँ तो आप सिगट्टी से, कोटद्वार से, मोटर ढांग से या कहीं और से क्यों नहीं यहाँ पर आ रही है। बताइए आपको किस समाज की जरूरत है। मुझे तो उस समाज की जरूरत है जो समाज हमारे साथ यहाँ पर आंदोलन में बैठा है। मुझे उस समाज की जरूरत नहीं जो हमारी टांग खींचने के लिए बैठा है, क्योंकि ध्यान रखना है एक बात का, हमेशा टांग वही खींचता है जो हमसे पीछे होता है। आगे वाला कभी टांग नहीं खींचता, आगे वाला हमेशा हमारा हाथ खींचेगा। वो कहेगा मैं आगे बढ़ गया है, तुम भी मेरे साथ आगे बढ़ो। लेकिन जो हमसे हमेशा पीछे होगा, हमसे हमेशा नीचे होगा। 8-10 किलोमीटर का है, कितना जाएगा बताइए। गेंद खत्ता से रसियापट से लेकर तुम्हारा कांगड़ी तक हो रहा है फ्लाईओवर, क्या उसमें खर्चा नहीं हो रहा है। अगर तुम उसमें खर्चा कर रहे हो तो क्या हमारे रोड में क्यों खर्चा करने के लिए इतना इतरा रहे हो। बताइए आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ रात खबरें देखेगा कि मुझे सुबह रोड बनानी है, मैं सुबह लिख देता हूँ कि रोड बना दो। अरे वहाँ वकील भेजिए, हमारी सरकार के वकील होंगे जो वहाँ पैरवी करेंगे। अगर कोई दिक्कत है, अगर उनको जनता की जरूरत है तो हमें बुलाइए, हम भी चलेंगे उनके साथ वहाँ पर। क्योंकि देखिए सरकार अगर कुछ कर पाती तो 25 साल से उत्तराखंड बना है, सरकार अब तक कर चुकी होती। अगर सरकार को वाकई में करना होता तो सरकार इस रोड को बना चुकी होती। लेकिन सरकार ने भी कहा है कि जब 5 साल का मौका मिलता है जनता को, तो जनता ने कभी मेरे पास वो रोड नहीं मांगी। हमेशा अपने ही स्वार्थ की चीजें मांगे कि मेरी गली वाली रोड बना दो और मेरे घर के सामने ये रोड लगा देना। क्या जब लाइट आएगी विधायक की तरफ से तो मेरे घर के सामने लगा देना। ये नहीं सोचा कि जिस गली में अंधेरा है, जहाँ पर बेचारे गरीब लोग रह रहे हैं, उनके घर के सामने लगा देना। मैं किसी बाहर वाले ना मंत्री को बोलूंगी, ना मुख्यमंत्री जी को बोलूंगी, ना विधायक को बोलूंगी। क्योंकि देखो इन लोगों को तो दिल्ली में मकान है, देहरादून में मकान है, हमें नहीं पता कहाँ इनके प्लॉट होंगे। ये तो वहाँ के होंगे, ये तो अपने यूज के लिए आ रखे 5 साल के लिए। इनको लगेगा अगली बार कि हमें यहाँ से नहीं जीत रहा, ये कहीं और से टिकट ले लेंगे। लेकिन मैं यहाँ के क्षेत्र लोगों से पूछना चाह रही हूँ, नेताओं से, कि तुम लोग कहाँ का टिकट लोगे। बताइए भाई, वो तो कहीं और का टिकट लेंगे पूरे उत्तराखंड में। क्या पता वो उत्तराखंड के बाहर भी चले जाए, और गए भी है कुछ नेता जो उत्तराखंड से बाहर सांसद लड़े हैं और वहाँ जीते भी है। लेकिन आप जो क्षेत्र के नेता हो, आप लोग कहाँ जाओगे। आपका घर